हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत एलिवेट हिंदी से लेके आ गया हूं आपके लिए एक और नई संडे स्पेशल वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव के बारे में। सब कुछ जानेंगे रिएक्ट नेटिव के बारे में कि ये क्या होता है, और ये भी जानेंगे कि आपके लिए रिएक्ट नेटिव पढ़ना क्यों बेनिफिशियल हो सकता है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि रिएक्ट नेटिव आखिर है क्या। तो रिएक्ट नेटिव एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि मेटा ने, जिसको फॉरवर्डली हम फेसबुक के नाम से जानते थे, उसने क्रिएट की है। और इस लाइब्रेरी का यूज़ करके आप रिएक्ट का सिंटैक्स जो है उसको फॉलो करते हुए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एंड्रॉयड टीवी, iOS, विंडोज़, UWP, इन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए एप्लीकेशंस जो है क्रिएट कर सकते हैं। रिएक्ट नेटिव जो है वो रिएक्ट की सिंटैक्स मतलब उसको ही क्लोजली फॉलो करती है, बट इनका जो अंडरलाइन इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी अलग है। जहाँ पे रिएक्ट जो है वो वर्चुअल डॉम का यूज़ करता है टू अपडेट द एलिमेंट्स, जो भी डॉम पे रेंडर होते हैं उनको अपडेट करने के लिए। रिएक्ट नेटिव में बैकग्राउंड प्रोसेसेस चलते रहते हैं जो कि जिस भी नेटिव प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है उसमें आपके कोड को ट्रांसलेट करते हैं। तो इसीलिए जो अंडरलाइन इम्प्लीमेंटेशन है रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव का वो डिफरेंट है, जबकि जो सिंटैक्स है वो लूजली आप कह सकते हैं कि सिमिलर है। अब एक एक करके हम सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि रिएक्ट नेटिव आपको क्यों सीखनी चाहिए इन द ईयर 2023। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको रिएक्ट आती है, अगर आप पहले से वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं और किसी एक फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं, तो काफ़ी हाई चांसेस है कि वो रिएक्ट होगा। अगर आपको रिएक्ट आती है तो आपके लिए ट्रांजिशन करना रिएक्ट नेटिव में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, और इसकी वजह से आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है। आप वेब एप्लीकेशन तो बना ही रहे हैं, सेम सिंटैक्स को, सिमिलर सिंटैक्स को फॉलो करते हुए आप और भी प्लेटफॉर्म्स पे अपने एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है रिएक्ट नेटिव का। दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा रिएक्ट नेटिव का ये है कि इसमें आप एक बार कोड करके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन बंडल को जनरेट कर सकते हैं। आप iOS, एंड्रॉयड टीवी, इन सब के लिए एप्लीकेशंस को जनरेट कर सकते हैं। तो आप सिर्फ एक चीज़ सीख रहे हैं और इससे आपके लिए काफ़ी सारे जो एवेन्यूज़ है वो खुल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है रिएक्ट नेटिव को सीख लेने का। तीसरा पॉइंट ये है कि इसकी जो डेवलपर कम्युनिटी है वो भी बहुत बड़ी है। ऑफ कोर्स जो भी रिएक्ट में आपकी डेवलपर कम्युनिटी है वो भी आपको सपोर्ट करेगी, और रिएक्ट नेटिव की जो डेडिकेटेड कम्युनिटी है वो भी बहुत बड़ी है। और आपको अगर कोई भी डेवलपमेंट कंस्ट्रेंट आते हैं तो बहुत आसानी से स्टैक ओवरफ्लो वगैरह पे आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है रिएक्ट नेटिव को अडॉप्ट करने का आपके लिए। इसके अलावा जो डेवलपमेंट प्रोसेस भी है रिएक्ट नेटिव का वो भी काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको फॉट रीलोड जैसी फैसिलिटी मिल जाती है, फॉट रीलोड जैसा फीचर मिल जाता है। तो डेवलपमेंट करना भी बहुत ज़्यादा फास्ट और स्विफ्ट हो जाता है। अगला पॉइंट ये है कि रिएक्ट नेटिव से आप बहुत ही परफॉर्मेंट एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपकी एप्लीकेशंस की जो एफिशिएंसी होगी, जो वो परफॉर्मेंस देगा, वो काफ़ी बेटर होगी। तो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है रिएक्ट नेटिव को अडॉप्ट करने के लिए कि आप एक परफॉर्मेंट ऐप जो है अपने क्लाइंटेल या यूज़र बेस के लिए डिलीवर कर पाएंगे। एडवांटेजेस तो हमने बहुत डिस्कस कर लिए, अब थोड़े से डिसएडवांटेज भी डिस्कस कर लेते हैं कि रिएक्ट नेटिव को सीखने की कुछ डिसएडवांटेजेस, रिएक्ट नेटिव में अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करने की कुछ डिसएडवांटेजेस मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि जो आपका एप्लीकेशन का बंडल साइज़ होता है काफ़ी बड़ा होता है। तो आपका एप्लीकेशन ज़्यादा मेमोरी लेगा जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप उसको रन करने वाले होंगे। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो रिएक्ट नेटिव के साथ एसोसिएटेड है। इसके अलावा रिएक्ट नेटिव ये दावा करती है, और इसका जो मेन सेलिंग पॉइंट है वो है रीयूजेबल कोड बेस। बट इन प्रैक्टिस आप मान के चलिए करीबन 60 to 90% ही आप जो कोड है वो रीयूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर रहे हैं तो उसका जो नेटिव कोड है, अगर आपको पिक्सल परफेक्ट यूआई यूएक्स चाहिए तो आपको एडिशनल वहाँ पे एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे। ये कोई जादू नहीं है कि पूरा का पूरा एक बार में पूरा जो आपका एप्लीकेशन है वो आपने पोर्ट कर दिया और एकदम पिक्सल परफेक्ट जो लुक एंड फील है वो आपको मिल जाए। आपको कुछ एडिशनल एफर्ट्स इसमें डालने पड़ेंगे जो पोर्ट है उसको एकदम नेटिवली अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे दिखाने के लिए। इसके अलावा जब आपका एप्लीकेशन ग्रो करेगा तो वहाँ पर ये जो भी मैंने आपको प्रॉब्लम बताई
ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली बढ़ जाएगी उस केस में। तो जब आपका एप्लीकेशन ग्रो करेगा तो उसके साथ आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स दिखनी शुरू हो जाएंगी रिएक्ट नेटिव के साथ। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा क्वालिटी अश्योरेंस के भी इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे एज योर कोड बेस ग्रोज लार्जर इन साइज। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा कि क्यूए नाइटमेयर कहीं आपके लिए आना नहीं शुरू हो जाए अगर आप रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क को एज योर फ्रेमवर्क ऑफ चॉइस चुन रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस किए रिएक्ट नेटिव के बारे में। तो इनको सुनकर आप जो है अपने लिए फैसला ले सकते हैं कि रिएक्ट नेटिव आपको सीखना है या नहीं सीखना है। मेरा ये कहना है कि अगर आप ऑलरेडी रिएक्ट सीख चुके हैं तो थोड़ा ही टाइम लगेगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिएक्ट नेटिव सीखने में, तो आप ज़रूर इसको सीखिए। रिएक्ट जो है उसका जो कंप्लीट कोर्स है वो हमारे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपको इंक्लूडेड मिलेगा। तो वहाँ जाके आप रिएक्ट को सीख सकते हैं। रिएक्ट सीखने के बाद मुश्किल से आपको 1 हफ्ते का टाइम देना पड़ेगा रिएक्ट नेटिव को सीखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले एक खास इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ। एंट्री एलिवेट हिंदी में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम एंड अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेगी 150 प्लस रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल, मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन, सॉफ्ट स्किल एंड रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए एक डेडिकेटेड सेल और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स के साथ आपको एकदम फ्री फिलहाल के लिए मिलेगा DSA यानी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का कोर्स एंड दिस कोर्स। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक ऑसम फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, उसे खोलकर भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि हम इस तरह के कंटेंट रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं अपने इस चैनल पर। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।